मोहन भागवत ने क्यों कहा 75 में भी नहीं होंगे रिटायर? 60 में नौकरी से आउट, लेकिन नेता 75 में भी नॉट आउट। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हम दो, हमारे तीन, ये ज्ञान कहां से लाए भागवत जी? नमस्कार दोस्तों, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, और अगर नहीं तो कितनी उम्र में रिटायर होना पसंद करेंगे? लेकिन सवाल है कि क्या आपके पास खुद से रिटायर होने का ऑप्शन है, यानी आप जब चाहें तब? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा शायद नहीं, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत और बड़े बड़े नेताओं के पास तो 75 पार होने के बाद भी ऑप्शन है कि वो जब चाहें तब अपनी मर्जी से रिटायर हो सकते हैं। बाबू लोग जहां 60 में घर बैठ जाते हैं, वहीं हमारे भागवत जी 75 में भी लॉग आउट बटन ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले भागवत जी ने कहा था कि 75 की उम्र तक पहुंचकर नेताओं को रुक जाना चाहिए। कांग्रेस ने तुरंत तंज कसा, मोदी जी सुन रहे हो ना? लेकिन अब भागवत जी कह रहे हैं, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं 75 साल में रिटायर हो जाऊंगा। भाई साहब, ये बयान है या जियो का अनलिमिटेड पैक आते ही बदल जाता है? सवाल यह है कि जब देश का आम आदमी 60 साल में रिटायर हो जाता है, तो बड़े बड़े नेता और संगठन प्रमुख 75 पर भी पावर क्यों पकड़े बैठे हैं? और मजे की बात तो यह है दोस्तों कि एक ही महीने के भीतर भागवत जी ने जो बयान दिया, फिर पलटी भी मार गए। पहले कहा 75 पर नेताओं को रुक जाना चाहिए। कई लोगों को लगा, खासकर कांग्रेस को, कि भागवत जी पहले इस्तीफा देंगे और फिर पीएम मोदी को भी लगेगा कि जब भागवत जी ने पद छोड़ दिया है तो मैं भी सन्यासी ले लेता हूं। लेकिन भाई साहब, भागवत जी ने तो एकदम से यू टर्न ले लिया। कहा कि ना, मैंने कब कहा कि रिटायर होना है? इस पर कांग्रेस ने भी तंज कस दिया। भागवत जी, आप तो आरएसएस में हैं, पर ये रिवर्स गियर कहां से ले आए? लोग पूछ रहे हैं कि लगता है पीएम मोदी तो अभी इस्तीफा देंगे नहीं, कहीं इसलिए तो नहीं मोहन भागवत ने भी अपने बयान से पलटी मार ली कि भाई साहब, जब नेता लोग 75 साल में रिटायर नहीं हो रहे हैं तो भला हम क्यों अपना पद छोड़ें? चलिए, ये तो हो गई भागवत जी के 75 पार नॉट आउट की बात। लेकिन एक और ज्ञान जो भागवत जी ने दिया है वो खूब तैर रहा है। अरे मेरा मतलब है कि चल रहा है। सरकार जहां जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कह रही है कि हम दो हमारे दो, लेकिन भागवत जी ज्ञान दे रहे हैं कि भैया हम दो हमारे दो वाली बात जो है वो पुरानी हो गई। अब तो हम दो हमारे तीन एकदम परफेक्ट है, यानी 3 बच्चे सबसे अच्छे। इस बयान के बाद ऐसा लगता है कि क्रांति आ जाएगी। ऐसे लोग जो 1 या 2 बच्चे तक ही सीमित थे, या सोच रहे थे कि 1 या 2 बच्चे सफल जीवन के लिए हैं अच्छे, अब भागवत जी के बयान से प्रभावित होकर भारत को जनसंख्या के मामले में और आगे ले जाने में अपना अहम योगदान देंगे। अब आप लोग ही बताइए कि मोहन भागवत से आप कितने सहमत हैं? इस मुद्दे पर आप भी अपना ज्ञान कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।